तो कपड़ा और आवास ये तो एक में ही ले लिया, और रोटी वो अन्न में ले ली। तो दो मंत्र में दो शब्द आए, एक अन्न और एक आवास, यानी कि आश्रय। मेरा आश्रय स्थल कहाँ है, मतलब स्पेस, और मुझे रहने के लिए जिन वस्तुओं का मैं भोग करूंगा वो अन्न, हाँ। अन्न वो मुझे कहाँ से मिलेगा। तो भगवान ने फिर सोचा कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सभी के सभी जो इंद्रियों के देव थे, आँखों का देवता सूर्य, और श्रोत्र का वायु, और जो दिशाओं का प्रतिनिधि करता है नाक का देवता वायु, और कान का देवता दिक्पाल जो दिशाओं का प्रतिनिधि करता है, ये वायु का प्राण का प्रतिनिधि करता है। और औषधि जो है पृथ्वी तत्व, पृथ्वी में से औषधियाँ आती हैं, तो वो त्वचा के जितने भी रोम हैं, इन सब की बात जब कर रहे थे तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं एक गाय लेकर आए वो, और उनको कहा कि यहाँ आप गाय के शरीर में रहो, कितनी पवित्र है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर वो घोड़े का लेकर आए, तो फिर उन्होंने घोड़े को देखा और फिर उसकी प्रकृति को देखा और वो क्या करेगा उसके बारे में देखा, उसकी मानसिकता के बारे में देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी नहीं है। फिर ब्रह्मदेव ने पुरुष जो मनुष्य है उसकी देह उनके सामने रखी। तो भगवान ऊपर बैठकर सोचने लगे कि अभी ये शरीर ऐसा अनूठा बन गया तत्व, इसमें सब देवता भी आ गए, परंतु ये अपने आप चेतना इसकी थोड़ी थोड़ी देर में जा रही है और सुप्त हो रहा है ये, अब मैं क्या करूं। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों को भी नमस्कार। प्राचार्य जी, चर्चा चल रही थी ऐतरेयोपनिषद। जी जी, ऐतरेयोपनिषद। तो मेरे को लगता नहीं ये ज़्यादा बड़ा है, ये तो शायद आज ही समाप्त हो जाएगा। हाँ जी, पर उसका ना, क्योंकि पहला 3 अध्याय तो हैं इसमें टोटल। हाँ। और पहले अध्याय में 3 खंड है। हाँ। दूसरे में तो कोई खंड नहीं है, तीसरे में भी कोई खंड नहीं है। बिल्कुल। पर चूंकि ना इसमें से बहुत सी चीजें निकल कर आ रही हैं, एक एक मंत्र में इतनी फिलॉसफी भरी पड़ी है कि जैसे हम पहला जब बात कर रहे थे तो सृष्टि प्रकरण था। हाँ। कि पहले अध्याय में परब्रह्म जब इवोल्यूशन, हाँ, इवोल्यूशन से भी मतलब वो कुछ उस डार्विन जैसा इवोल्यूशन नहीं था, डार्विन जैसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, पर सांख्य और जो हमारे इसमें योग में जो चीज़ें आती हैं धीरे धीरे निकलना, और खासकर पुराणों ने जिस शैली पर जोर दिया है आगे चलकर, उसके बीज यहाँ पड़े हैं मतलब। और हम देख रहे थे कि सृष्टिकार ने 4 लोक बनाए, जिनके नाम है अंभ, ममर का मतलब है मृत्यु लोक, और आपह अर्थात जल, जो जलीय सृष्टि होती है। ऐसी एक मान्यता है कि जल जहाँ है, समुद्र जहाँ है, उसके नीचे भी एक ऐसी सृष्टि है जिसको पाताल लोक, क्योंकि जो 14 लोक की कल्पना है वो सारी की सारी सृष्टि की बातें इसमें आई हैं। और फिर दूसरे अध्याय में जब वो बात करते हैं कि जो लोक बना दिए तो उनके लोकपाल भी बनाए हैं। फिर जो देवता हमारे, एक आपको याद होगा उस एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा दिव्य पुरुष प्रकट होता है जल में से। हाँ। और उस हिरण्यगर्भ नामक पुरुष के सब इंद्रियों में सब देवताओं की कल्पना है, और जो ब्रह्मांड के पुरुष में है वही पिंड के पुरुष में आ गई है। और यहाँ से बात फिर आगे हमारी आज शुरू होगी कि जो पिंड का पुरुष है, मतलब कि भगवान ने जो पुरुष हिरण्यगर्भ का एक पिंड रूप में उगाया जिसको कहें, तो उसकी सभी की सभी जो अंग है, उन अंगों में एक एक देवता को स्थापित कर दिया। हाँ। ये बात पीछे भी हुई थी अपनी। हाँ, ये बात हुई वो थी। एक उपनिषद में भी आई थी एक बार ये बात। सारों के अपने अपने देवता है। तो जैसे सूर्य है मान लो, तो सूर्य ने परमात्मा से पूछा कि मुझे जब भूख लगेगी तो, और मैं रहूँगा कहाँ, मुझे भूख भी लगेगी, मैं खाऊंगा क्या।
तो दोनों, क्योंकि ना तीन चीजें होती हैं आजकल, यदि उसको मोटे शब्दों में, रोटी कपड़ा और मकान, तो कपड़ा और आवास ये तो एक में ही ले लिया, और रोटी वो अन्न में ले ली। तो दो मंत्र में दो शब्द आए, एक अन्न और एक आवास, यानी कि आश्रय। मेरा आश्रय स्थल कहाँ है, मतलब स्पेस, और मुझे रहने के लिए जिन वस्तुओं का मैं भोग करूंगा वो अन्न वो मुझे कहाँ से मिलेगा। तो भगवान ने फिर सोचा कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ सभी के सभी जो इंद्रियों के देव थे, आँखों का देवता सूर्य, और श्रोत्र का वायु, और जो दिशाओं का प्रतिनिधि करता है नाक का देवता वायु, और कान का देवता दिक्पाल जो दिशाओं का प्रतिनिधि करता है, ये वायु का प्राण का प्रतिनिधि करता है। और औषधि जो है पृथ्वी तत्व, पृथ्वी में से औषधियाँ आती हैं, तो वो त्वचा के जितने भी रोम हैं, इन सब की बात जब कर रहे थे तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं एक गाय लेकर आए वो, और उनको कहा कि यहाँ आप गाय के शरीर में रहो, कितनी पवित्र है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर वो घोड़े का लेकर आए, तो फिर उन्होंने घोड़े को देखा और फिर उसकी प्रकृति को देखा और वो क्या करेगा उसके बारे में देखा, उसकी मानसिकता के बारे में देखा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी नहीं है। फिर ब्रह्मदेव ने पुरुष जो मनुष्य है उसकी देह उनके सामने रखी, तो उसे देखकर वो इतने अभिभूत हुए, खुश हो गए, और वो एक शब्द लगाते हैं, सुकृतम इदम, ये बहुत सुंदर है और हमें आश्रय हमारा मिल गया, हम इसके शरीर में रहेंगे। तब भगवान को याद आता है कि जैसे मैंने ब्रह्मांड का पुरुष शरीर बनाया था और कल्पना की थी, ठीक ऐसे ही पिंड का जो ये पुरुष है, पुरुष मीन्स स्त्री पुरुष सभी, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो पिंड का जिसको कहे कि उसी की प्रतिकल्पना, उसी की प्रतिमा यहाँ है, वो लघु रूप। तो देवता उसके अंदर सभी इंद्रियों के जगह वो बस गए, और इन चीज़ों का, जैसे औषधि है, जैसे बाहर नेत्र है, तो बाहर के दृश्यों का, बाहर की जो सृष्टि है वो उसका अन्न है, और वो उसके जरिए उसको ले रहा है। ये तो धीरे धीरे ऐसा हो गया। रोचक बातें हैं। पर उसमें, क्योंकि ना काव्य में है सब चीजें, पर उसमें फिर वो बोले कि अब ना अन्न आप किस शैली से खाओगे ये आप जानो, आप अपना तरीके से करो काम। तो उन्होंने देखा, जो देवता लोग थे सभी, उन्होंने देखा कि ये जो आंख का गोलक है, ये गोलक अंदर बॉल ऑफ आइज जिसको कहें, तो ये घूमती है, हम यहीं बैठ जाते हैं और फिर इसके जरिए हम अन्न को खाने की कोशिश करते हैं। उससे केवल जो दृश्यमान जगत था वो तो अंदर जा रहा था, पर न तो वायु अंदर जा रही थी, ना ही वो उनका पेट भर रहा था, अन्न अंदर जा रहा था, जल भी नहीं जा रहा था। फिर उन्होंने कान भी एक मार्ग है, तो वहां बैठ कर देखा, वहां से भी नहीं गया। फिर त्वचा के रूप में देखा, फिर वाक इंद्रिय जो है, वाणी, उसका प्रयोग किया, वहां से भी नहीं गया। केवल एक एक तत्व को पकड़ रहे थे वो सारे तत्वों को इकट्ठा नहीं खा पा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा मार्ग है इस शरीर में जिसको मुख कहा है, और मुख के जरिए हम अन्न का आस्वादन ले सकते हैं। तो मुख को फिर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मुख के जरिए, आज के बाद मुख के जरिए ही हम अन्न को अंदर ले जाएंगे और हम हष्ट पुष्ट होंगे। ये सब जैसे हम कहते हैं अग्नि के उससे लेते हैं, तो वो उसी का मुख जो है, मुख में वाक इंद्रिय है, और वाक इंद्रिय अग्नि का ही, जो अग्निदेव है वो वाक इंद्रिय में ही रहते हैं। जो वाणी है ना हमारी, वो वहाँ अग्निदेव बसते हैं। यहाँ स्रोत्र में स्रोत्र के जो देवता है वो बसते हैं, हाथों में इंद्र देवता बसते हैं, यहाँ सूर्य देव बसते हैं। परंतु ये सब ले नहीं पा रहे अन्न को, अग्नि ही लेंगे, अग्नि ही लेंगे। तो अग्नि के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से जो पहले की थी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सभी देवता अग्नि के माध्यम से, इसीलिए हम आहुति के माध्यम से, हाँ वो बिल्कुल हवन में, यज्ञ में जो होता है।
तो वो भी अग्नि है, हमारे अंदर भी अग्नि हाँ है। जी, उधर हाँ जी। अग्नि कहते हैं जिसको, बिल्कुल जठराग्नि कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। तो क्या हुआ, ये सब हो गए तो भगवान ऊपर बैठकर सोचने लगे कि अभी ये शरीर ऐसा अनूठा बन गया तत्व, इसमें सब देवता भी आ गए, परंतु ये अपने आप चेतना इसकी थोड़ी थोड़ी देर में जा रही है और सुप्त हो रहा है ये, अब मैं क्या करूं। फिर भगवान ने संकल्प लिया, अतप्यत अतपस्यथ, मतलब उसने वो जो तप या संकल्प या ईक्षते इच्छा की, और उसका जो ब्रह्मरंध्र है, सहस्रार यहाँ जो होता है ब्रह्मरंध्र, उसको उन्होंने सिर को काट कर और खुद उसके अंदर प्रविष्ट हो गए। खुद परमात्मा इस मनुष्य देह में प्रविष्ट हो गए। और वो जब वो प्रविष्ट हुए, सब देवताओं में जो सुप्त हो गए थे, सब में चेतना आ गई और सब इतने सक्रिय हो गए, सब का मतलब अंदर ही एक बहुत बड़ा, जिसको आज की भाषा में कहते हैं, सेलिब्रेट करने लगे उस बात को कि भगवान हमारे संग है। तो डॉक्टर साहब ये बात जो आई कि भगवान जिस शरीर में है वो कितना पवित्र होगा शरीर, भगवान का आश्रय स्थल बन गया देह। तो ऐत्रेय उपनिषद में आगे जाकर तैत्तिरीय उपनिषद में भी ये बात आएगी। ऐत्रेय उपनिषद में इस तरीके से, इस ढंग से पहली बार कि भगवान मेरे साथ है, इसकी कल्पना ऋषियों ने ऐत्रेय उपनिषद से शुरू की है। और जो गीता में कहा है ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृतिर् प्राण मोह पहानम च, ये जो बात है कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, या अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमास्थिता, मैं सब प्राणियों के रूप शरीर में वैश्वानर नाम से बैठा हुआ हूँ, या फिर यच्च किंचित् जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते प्रियो, ये सारी का सारी बातें ऐत्रेय उपनिषद अपने मंत्रों में प्रस्थापित करता है कि भगवान हमारी सुंदर देह को मानकर और जानकर उसमें वो अपना आश्रय स्थल बनाता है। कितना महत्व तो दिया है मानव शरीर ये जो को। गॉड इज इन विद मी, गॉड इज विद इन मी की जो संकल्पना है, भगवान मेरे साथ है। अच्छा जी, मैं एक बात आपके बीच में अपनी कहूँ छोटी सी। जी जी ये जो गांव वाले लोग थे ना, जी, उन्होंने शास्त्र तो नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े पुराने, हाँ, लेकिन उनको भी इस बात का ज्ञान है। हमेशा कहते थे, भाई गरीब नैना सताइयो, हाँ, इसके अंदर भी वही है जो राम तेरे अंदर है, है। बिल्कुल इसके अंदर बिल्कुल भी। बिल्कुल। मतलब उन ये लोगों राम- को कहाँ से इतना ज्ञान आता है। मैं आपकी बातों को ये ना, मैं बिल्कुल। अंदर से कंपेयर करता रहता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, अब आपकी एक बात इंद्र सही है। मुझे ऐसा लगता है कि शास्त्र और लोक में जो ये गहरा भेद आ गया, तब कहीं किसी हाँ। जमाने में नहीं था, क्योंकि ये अल्टीमेट पवित्र वहीं से आत्मा थी। हाँ, ये बाद और में वो- मिलावट होती गई, कहीं बिल्कुल, हम दूर बिल्कुल। दूर हो गए दूर होते गए, दूर हो गए। परंतु यहाँ मतलब लोक भी ना अल्टीमेट, तपोवनों से जो लोग निकलते थे, घरों में जाते थे, फिर धीरे धीरे बेशक उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया तो वो सब बातें लोक में बिखर जाती थी, हाँ। और फिर वो उस तरीके से जीते थे। तो ये जो यदि भगवान मेरे साथ है, भगवान फिर आपके साथ भी है। हाँ, सब तो में है। फिर मेरी दृष्टि में, यानी कि जो सनातनी लोग हैं जिनका ये तत्व ज्ञान है, ऐत्रेय उपनिषद का तत्व ज्ञान, यानी कि हमारी कल्चर का तत्व ज्ञान जिनके पास है, वो ये मानते हैं कि दूसरे में भी वही तत्व है। Yes. तो मैं इसीलिए उसका पाप गौरव करने से, हाँ, बुरा कर्म करने से, और दुर्भावना रखने से अलगाव, डरते हैं। अलगाव नहीं रहेगा, अलगाव वो नहीं मेरे रहेगा। जैसा ही है, मेरे जैसा इसलिए ही है। उसका भी मेरे जैसा मेरा गौरव है, मेरे साथ भगवान है तो उसका भी गौरव है, उसकी भी गरिमा है। प्राचार्य जी, एक क्वेश्चन करूं मैं? जी आप जवाब देते रहना, लेकिन मैं मेरे वो से निकल ना जाए। हाँ जी, हाँ जी, तो जैसे हम गौरव का ये अनुभव यहाँ पे करते हैं अपने हाँ देश जी, में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या विदेशों में भी ऐसा कोई हुआ है जिसने इस तरह का गौरव अनुभव वाह किया? डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह, बिल्कुल। ऐसा हुआ मतलब है? सर ये तो ना एक कि ये सब रियलिटी के नजदीक लग रहा है आपकी हाँ, बातें नहीं सुन नहीं, के। ये बिल्कुल, ये मनुष्य का जो मनुष्य जाति के जो भेद आ गए और उन भेदों को खत्म करने का जो स्ट्रगल है जिन लोगों ने किया, वो पूरा इतिहास भरा पड़ा है। अच्छा, यहाँ भी थे, वहाँ भी हाँ, थे? वहाँ भी, वहाँ भी थे। यहाँ कम थे डॉक्टर साहब। अच्छा, क्योंकि ना यहाँ आप मैं तो वेद कहने से- वाला था यहाँ ज्यादा ना थे, वहाँ ना कम ना होंगे। ना, यहाँ ना एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ भेद नहीं था, और वहाँ रंग भेद भी था। अच्छा अच्छा, वहाँ तो इसलिए दूसरे वो को, ज्यादा है अभी ये वहाँ। ब्रिटिश लोग आए, हम हमारी फूट डालो और राज करो वाली जो नीतियाँ थी, उनके संस्कार ऐसे थे
क्योंकि वो साम्राज्यवादी लोग थे। हमारे लोग कहाँ गए? हमारे लोग तो केवल शिक्षा देने के लिए गए, राज करने के लिए बाहर कहाँ गए डॉक्टर साहब? पूरी वो भी जानते हैं इस हिस्ट्री प्रभु राम ने लंका जीत के उन्हीं को दे दी। अपि स्वर्णमयी लंका मैं न रोचते लक्ष्मण, मैं तो अयोध्या जाऊंगा, जननी जनन भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। हाँ बिल्कुल। तो ये जो संस्कार है साम्राज्यवादी और अलगाव तो हमारे यहाँ था ही नहीं, वहाँ था। वो तो मान लिया हमने, आपके अंदर भी वही है, मेरे अंदर भी। बिल्कुल अलगाव कैसे आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये वहाँ कैथोलिक जो धर्म था, बाद में ये प्रोटेस्टेंट जो खड़ा हुआ, कैथोलिकों में देखो, जब ईसा मसीह की कल्पना हुई तो ईसा मसीह को वो पुत्र बोलते हैं कि कोई गॉड है, उसका एक पुत्र है ये। हमारे यहाँ तो अवतार की बात आती है, अवतार की बात होती है। तो अल्टीमेट ही आ जाते हैं भगवान, और वही जो सबके घट घट में राम है वही अवतार लेते हैं। खैर वो बात होंगी, आपने सही प्रश्न पूछा है। मैं ये बात यहाँ से शुरू जब करूँगा। भी आपको समय लगे। नहीं अभी थोड़ा कर देते हैं कि जो कांट थे डॉक्टर साहब, बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, बड़े मतलब जटिल भी हैं। हमारे यहाँ जैसे शंकराचार्य हैं, वहाँ कांट हुए हैं। अभी 1740 से 1800 कुछ के बीच में वो जिए, और 1785 में उन्होंने एक किताब लिखने के बाद, क्योंकि जर्मन फिलोसोफर थे इमैनुअल कांट, जो मोची होता है ना जी, उसका लड़का था, और स्ट्रगल किया और बहुत हमारे यहाँ काम देखो किया। ना, स्वामी रविदास जो है, हाँ वो भी रविदास जी, बिल्कुल वो भी बिल्कुल ठीक है, प्रभु को पढ़ा लिया, बिल्कुल। गंगा को अपने उसमें कटौती में प्रकट कर लेके दिया। आए। तो उसके इससे ये भी पता लगता है कि वो सचमुच सबके अंदर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये लिंग भेद या कोई जाति हाँ। भेद या धर्म भेद या ऊंच नीच बिल्कुल। अमीर, कुछ नहीं, वो सबके अंदर उसी रूप में, हमें पहचानने की जरूरत है। जी ये आपकी बात इससे हाँ सिद्ध होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इमैनुअल कांट ने एक बात कही थी कि मनुष्य की जो गरिमा है ना, मनुष्य के पास एक अपना एक मूल्य है। यदि उसके पास वित्त नहीं होगा, यदि उसके पास विद्या नहीं होगी, यदि उसके पास कोई पोजेशन नहीं होगा, या वो सत्ता नहीं होगी, तो क्या वो उसको अवमूल्यन कर दे? नहीं, उसका मूल्य फिर भी है। उसे ये सोचना चाहिए कि जो मनुष्य है ना, वो हाँ। एम है, और वस्तुएं जो है वो साधन है। हम क्या सोचते हैं, साधन को एम बना लेते हैं, और शरीर को, देह को हम साधन बना लेते हैं। ये बड़ी गड़बड़ है। ये साधन नहीं है, ये तो उद्देश्य होना चाहिए। मतलब हमें यदि जाना है तो इसका अवमूल्यन नहीं करना चाहिए, इसको वस्तु नहीं मानना चाहिए। ये कमोडिटी नहीं है। मतलब तो ऐसी बात उसके तत्व ज्ञान से निकलती है। करेंगे बात, मतलब तो ये आपके प्रश्न बहुत मतलब आगे ले लेंगे इसको आज का एपिसोड में हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये तक। जी जी नमस्कार। नमस्कार।